नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की, जहां प्रतापपुर हाई स्कूल के मैदान में 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जिक्र करेंगे जशपुर का, जहां शहर में स्पोर्ट्स साइकिलों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में कुछ दिन पहले बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड में जमीन मामले में 2 पक्षों में मारपीट व गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसमें गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल समेत उसके बेटे आशीष मंडल के साथ साथ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। इसको लेकर पुलिस अपना तीखा तेवर दिखाते हुए गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को नगर निकाय चुनाव प्रचार प्रसार के समय गिरफ्तार कर लिया था। उसी बाबत आज अपने बेटे की रिहाई को लेकर गुहार लगाने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे की रिहाई के लिए एसएसपी से बातें की। जवाब में एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो कानून संगत प्रक्रिया होगी उसी के तहत कार्य किया जाएगा। कि बिहार पुलिस दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाना है, उसके तत्वावधान में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली है, जिसको पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा 20 फरवरी को पुलिस लाइन से झंडा दिखाकर रवाना किया गया था। और ये जन सहभागिता रैली पूरे भागलपुर ज़िले के एक एक गांव में और एक एक टोलों में, शहरी इलाकों के एक एक वार्ड और मोहल्लों में जाकर पब्लिक से जन संवाद स्थापित कर रही है और उनको नशा मुक्ति, नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। और जो अभी जो साइबर अपराध हो रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से, जो गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है, लोगों के बैंक खातों से उड़ाया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि पुलिस क्या अच्छा काम कर रही है, जिसको हम लोग आगे जारी रखें, और क्या कमियां हैं पुलिस की कार्यशैली में, तो उन सुझावों को भी संकलित कर रही है। और 26 तारीख को हम लोग पुलिस मुख्यालय को हर पूरे थानों से संकलित करके जो शीर्ष 5 सुझाव हैं पब्लिक के द्वारा, उसको हम लोग भेजेंगे और जिस पर कि उस वहाँ के स्तर से अग्रतर कार्रवाई हो। और ये 2 दिन अभी अभियान चला है, आज का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 2 दिन तक करीब 1000 किलोमीटर ये हमारी जन सहभागिता रैली ने ट्रैवल किया है, घूमा है। और 240 गांव, मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव में कई सारे पंचायत होती हैं, तो 240 गांवों का भ्रमण किया गया है और 139 वार्ड का भ्रमण किया गया है। कई सारे वार्ड का कई बार भ्रमण किया गया है, इसलिए संख्या थोड़ी ज़्यादा है। 25,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया है, उनको पम्फलेट बांटा गया है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको साइबर अपराध से बचने के तरीके सुझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और इसमें कुल लगभग 750 पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारीगण विभिन्न स्तर के लगातार लगे हुए हैं। यह यात्रा अगले 4 दिन और चलेगी और 26 तारीख को इसका समापन होगा। और 27 तारीख को भागलपुर पुलिस के जो पदाधिकारीगण हैं और कर्मीगण हैं, उनके द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स और अन्य मामलों में बहुत बार रक्त की अनुपलब्धता के चलते मरीज की जान जाती है, ताकि कम से कम वह जान हम लोग बचा सकें, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और 27 तारीख को इसका आयोजन सदर अस्पताल में किया जाए। जिलेवासियों से कुछ अपील भी है? जिलेवासियों से यही अपील है कि जो भी मोटरसाइकिल जहन साहब। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर की मंडी चौकी क्षेत्र के काशीराम आवास योजना में देह व्यापार के धंधे को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एसएसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी आरए को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी, जिसमें काशीराम आवास योजना की रहने वाले लोगों ने किसानों के साथ मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा बताई। मैम, क्या नाम है आपका? गुलशन। आप एसएसपी ऑफिस आई हैं? जी। क्या मामला है? वो रुखसाना है, वो पूरे फ्लैटों में अफरा तफरी मचा रखी है। जो साइन करता है उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं करती, सबको गाली गुफ्तार बकना, बदतमीजी करना, सबके ऊपर उसके लड़के हावी। कहाँ की रहने वाली है? रूपन सराय की। क्या इनके द्वारा किया जा रहा है?
रुकनसराय की बेटी ततारपुर की है और रुकनसराय में पहले किराए पर रहती थी। आप कहाँ रहती हैं फिलहाल में? अभी काशीराम आवास में। तो आप एसपी साहब से मिली हैं, जी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये चाहते हैं कि किसी से बदतमीजी ना करें ये। बहुत। सर क्या नाम है, किस पार्टी से किस पद पर हैं आप? मेरा नाम ठाकुर शैलेंद्र आर्य है। मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। आज एसएसपी दफ्तर आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे हीरापुर कॉलोनी है, जो वहाँ पे बहन जी ने वो फ्लैट बनवा दिए थे, उसमें देह व्यापार पकड़ा गया था। उसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो रुखसाना नाम के एक लेडीज है, जो हिस्ट्री शीटर है, उसके बच्चे भी हिस्ट्री शीटर हैं, और उसके जो अपना वो जमाई है उसका, उस पर मर्डर के केस है, और उसका जो साथ में रहनुमा है उसका, वो एक हिस्ट्री शीटर है, और ये सभी कॉलोनी निवासियों को दबा कर रखते हैं, डराते धमकाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य पिछली बार हुआ। ये खुद अपने बचाव के लिए इसने एफआईआर लॉन्च कराई प्रभादी के खिलाफ, और ये खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई। ये खुद देह व्यापार में संलिप्त है। इसकी जांच कराकर खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? एसपी साहब से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच हमारे उच्च अधिकारी कर रहे हैं, नीचे से भी जांच चल रही है, और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ हम मुकदमा लिखवा के जेल भेजेंगे। अच्छा, मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम? मांगे पूरी नहीं होने की उसमें हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे कई कार्यकर्ताओं को नाजायज फंसाया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में उपचार के दौरान युवक की मौत, न्याय के लिए सड़क पर उतरा परिवार। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है, वहीं परिजनों ने बहिष्कार भी किया। मृतक अश्विनी के परिजन व दर्जनों छात्रों ने काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। बीती 13 फरवरी को अश्विनी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले गए थे परिजन। शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर मृतक को परिवार व छात्रों ने श्रद्धांजलि दी। निकाला गया और क्यों निकाला गया? ये अश्विनी के घर से जेवर अड्डे पे हैं अभी हम, और इसका निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अश्विनी जो था मात्र 19 वर्ष का बहुत होनहार छात्र था, जो LLB प्रथम वर्ष का छात्र था। और सभी का आरोप ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर नीरज सिंह हैं, ये पेशेंट्स को दारू के नशे में देखते हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से आज एक होनहार छात्र जो LLB कर रहा था उसकी जान चली गई है। और हमारा उद्देश्य आज इस जो धरने का रैली का उद्देश्य है कैंडल मार्च का, ये है कि ये न्याय मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो और अन्य किसी निर्दोष की जान ना जाए इनकी लापरवाही की वजह से। ये प्रेम प्रकाश अरोड़ा कौन है? ये कैलाश हॉस्पिटल में है, इन्होंने मैनेजमेंट में इनका आरोप है कि इनसे एम्बुलेंस मांगी थी, तो इन्होंने एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया था। शायद समय पे एम्बुलेंस मिल जाती कि बच्चे की हालत खराब है। हाँ, अगर समय पे एम्बुलेंस मिल जाती तो आज अश्विनी हमारे बीच में होता। ये कैंडल मार्च निकाला गया आपके दौरान, क्यों कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या वजह है? डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मेरे बच्चे की जान गई है, जिसमें 2 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, एक डॉक्टर नीरज और बड़े हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत प्रेम प्रकाश अरोड़ा, जिन्होंने हमें बच्चे की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि हमारे साथ पिछले 15 साल से वो जुड़े हुए हैं। उनको बार बार रिक्वेस्ट की, उनके जो हाथ पैर जोड़े कि भी किसी तरह से हमारे बच्चे की क्या स्थिति है हमें बताएं। हमें ICU में नहीं जाने दिया, बोला गया कि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर आप नहीं जा सकते। इसके बावजूद उनसे एम्बुलेंस मांगी गई तो उन्होंने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, जबकि प्रेम प्रकाश अरोड़ा ने कि आपको एम्बुलेंस, पहले बोला कि एम्बुलेंस मिल जाएगी, फिर वाले बोले हमारे एम्बुलेंस नहीं है। मेरा बेटा जो है लगभग 1:30-2 बजे वहाँ कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और उस एडमिट होने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसकी मम्मी ICU में अंदर गई तो देखा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह से जो है उसके ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी और अनकॉन्शियस माइंड था। फिर वहाँ रीना चौधरी डॉक्टर और जो एनेस्थीसिया की थी, केवल वो आई बहुत देर बाद, उन्होंने अपशब्द बोले और ये कहा कि आपके बच्चे की स्थिति ऐसी है और आप इसे बाहर ले जा सकते हैं। वो भी उन्होंने 3 घंटे बाद बोला गया। हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करी, हमने बुलेंसर से एम्बुलेंस मंगाई और एम्बुलेंस आने में देर हो गई, और वहाँ जाते जाते बच्चा 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा और हम उसे नहीं बचा पाए। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी हालत यहीं हॉस्पिटल में हो गई थी। ये कैंडल मार्च और ये शांति मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से, और यहाँ मेरे परिवार बहुत पूजा पाठ और वैसा परिवार है, सामाजिक सोशल स्टेटस रखते हैं बहुत अच्छा।
पूरी जानकारी थी। हॉस्पिटल में भी हम रिक्वेस्ट करते रहे सभी डॉक्टर से और मैनेजमेंट से भी कि हमें हमारे बच्चे की स्थिति बताई जाए, आगे कभी किसी के साथ, सामाजिक नागरिक के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम संपन्न हैं, सब कुछ हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई गरीब या कोई और ऐसा किसी का बेटा मेरी तरह से जो है मेरी तरह से जो है ऐसी स्थिति ना हो, जिससे हम बहुत पीड़ा में हैं। रो के परिवार का बहुत बुरा हाल है हमारा जो है। अब शिकायत भी की गई है आपकी तरफ से किसी की तरफ? अभी ये इनका दोनों का बहिष्कार हो, MBBS डॉक्टर का, इसका नीरज का बहिष्कार हो, प्रेम प्रकाश अरोड़ा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी जाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दलित की बारात में दबंगों ने की महिला बारातियों से छेड़छाड़, फायरिंग और मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 6 नामजद समेत 9 से 10 दबंग के खिलाफ FIR दर्ज की है। बस के ड्राइवर ने नशे के दौरान अपने साथियों को बुलाकर दलित महिला बारातियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी। हाईवे पर मारपीट और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दबंगों ने विरोध करने पर फायरिंग और मारपीट भी की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में योजनाओं का पात्रों को सुचारू ढंग से लाभ मिल सके, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बातें बुधवार देर शाम 33वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने पहुंचे नवागत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कही। जिले के 33वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए बुधवार देर शाम अविनाश सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे। ट्रेजरी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रेस से मुखातिब नवागत DM ने कहा कि योजनाओं का समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं का समुचित लाभ पात्रों को मिल सके, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। टोटल निष्पक्षता, जिसको जो देखना है, जो सुनना है, वो अपनी बात आकर बता सकता है। तो हम भी मतलब अपनी टीम के साथ हम लोग ऐसा कोई काम भी नहीं करेंगे जिसको कि हमको छिपाने की या किसी से, यहाँ तक कि RTI भी आता है, जो कोई भी डाले ऑलवेज उनकी कोई बात से संतुष्ट नहीं है, वो RTI डाल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अतिशीघ्र जो है उसके अंदर उसकी ड्यू टाइम के भीतर उसको उसका जवाब मिल जाएगा। सर, तमाम खबरें होती है बिना ऑफिशियल बाइट के नहीं चलता है, और ऑफिशियल बाइट मिलने में बड़ी क्राइसिस होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग बाइट देने से हटते हैं। तो ऐसा कहते हैं हम एथराइज नहीं है बाइट पे। तो इस तरह जब जो नोडल अधिकारी हो या विभागाध्यक्ष हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। तो ऐसा कुछ तय करिएगा कि तकलीफ ना हो ऑफिशियल बाइट के लिए। बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग ऐसी, मतलब मैंने कहा ना कि हम लोग कोशिश करेंगे जो भी आप पूछना चाहो उसको, क्योंकि हमारा मानना है, मेरा मानना ये है कि हमारा और आपका काम तो एक ही है ना, अलग नहीं। आप तो हमको सहयोग प्रदान कर रहे हो, तो उसमें कोई आप जो मांगो मतलब जानना चाहोगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे तब आप उसको जो है जन जन तक पहुँचाओगे आप उसको। सर, आप नजर आए दोनों कार्य में काफी यहाँ के कार्य। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।